हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन के यूनिट 2। तो AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 2 में हमारे दो टॉपिक है। फर्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड सेकंड है लूपिंग। अगर हम बात करें कंडीशनल स्टेटमेंट की, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है? कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होती है कंडीशन को चेक करने के लिए। कि एक होता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो पाइथन में 4 टाइप की कंडीशन होती है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में फर्स्ट है इफ, सेकेंड इफ एल्स, थर्ड nested if, and next if elif else स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट में हम कंडीशन चेक करते हैं। इसमें अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो वो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज इफ ब्लॉक से बाहर चली जाएगी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में क्या होता है? कंडीशन चेक करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि a की वैल्यू हमने दी हुई है 5। ठीक है, अभी हमें क्या चेक करना है? इफ कोई भी कंडीशन यहां पे सेट कर देंगे। ठीक है, कंडीशन हमने क्या सेट की कि a की वैल्यू क्या 0 से ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा क्या? a इज ग्रेटर। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? यहां पे नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी अगर कंडीशन ट्रू नहीं करती है। अगर हम इफ स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? कंडीशन चेक करते हैं। तो हमने किया ये कंडीशन है, ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो हम ने चेक किया कि ये कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होगी, जो इफ स्टेटमेंट में कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, सेटिस्फाई नहीं करती है कंडीशन, तो वो ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा इफ स्टेटमेंट का। सेकंड अगर हम बात करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जिस तरीके से इफ स्टेटमेंट में क्या था? इफ स्टेटमेंट में सिर्फ हम इफ कंडीशन को चेक करते थे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो इफ ब्लॉक के अंदर जाता था, अदरवाइज क्या होता था? इस कंडीशन को पूरी को स्किप कर देता था और कंडीशन से बाहर आ जाता था। बट अगर हम इफ एल्स की बात करें, इफ एल्स में होता है पहले क्या करता है? कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इफ ब्लॉक के अंदर जाता है, अदरवाइज वो एल्स ब्लॉक के अंदर आ जाता है। ठीक है, अगर इफ एल्स के सिंटेक्स की बात हम करते हैं, इसमें क्या होता है कि इफ होता है। ठीक है, इफ के बाद क्या किया? कंडीशन यहां पे चेक की, कंडीशन चेक की। अगर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है, कंडीशन सेटिस्फाई अगर होती है तो इफ का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो हमारा ये एल्स ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और एल्स के अंदर जो भी होगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये हो गया इसका सिंटेक्स। ठीक है, इसी के बेस पर अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम इसी सेम एग्जाम्पल को ले लेते हैं और इसी सेम एग्जाम्पल से हम इफ एल्स को समझते हैं। ए की वैल्यू अगर हमने ली क्या
5, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इफ में जाएंगे, कंडीशन भी हम सेम रहने देते हैं, यहाँ पे भी कंडीशन a ग्रेटर देन 0 थी, बट यहाँ पे भी हम कंडीशन a ग्रेटर देन 0 ही रखेंगे। हमने क्या किया, इफ में कंडीशन को डाल दिया है, अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो प्रिंट होगा हमारा a इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। और फिर क्या होगा, इफ हमने लिखा, उसके बाद कोड जो एग्जीक्यूट होना है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद जाएंगे हम एल्स ब्लॉक में, ठीक है। एल्स हमने लिखा, एल्स के बाद इसका कोड भी लिखना है, तो कोड में हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 0 से बड़ा, तो a इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे क्या लिखा है, a इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। अभी अगर हम देखते हैं कि a की वैल्यू क्या है, 5 है a की वैल्यू, ठीक है। हमने यहाँ पे कंडीशन चेक की, क्या a की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, हाँ कंडीशन ट्रू है। कंडीशन अगर ट्रू है तो इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, इसका आउटपुट आएगा a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू हो क्या, -5, अब ये चेक करेगा क्या a की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर 0 से बड़ी है, वैसे यहाँ पे 0 से छोटी है, तो इफ ब्लॉक में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, ये कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई फॉल्स। जब यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये जाएगा एल्स ब्लॉक के अंदर। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, अब आउटपुट आएगा a इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फ्लो चार्ट की। अगर हम इफ एल्स के फ्लो चार्ट की बात करते हैं, तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगा भाई, हम इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने प्रोग्राम को, ठीक है। प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर दिया, देन हम कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या कंडीशन हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स है। कंडीशन चेक करने के लिए क्या करते हैं, डायमंड शेप का बॉक्स बनाते हैं, इसमें क्या लिखते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन चेक की। अगर कंडीशन हमारी, इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो कंडीशन हमारी ट्रू होगी या फिर कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है, क्या बताया, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, ठीक है। ये कब होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। इतना क्लियर है। अभी हमारी क्या दो स्टेटमेंट हमने समझी है, इफ और इफ एल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेस्टेड इफ की। थर्ड है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें एक स्टेटमेंट के अंदर, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट को हम रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हैं, जैसे कि इफ में कंडीशन रखी हमने, ठीक है, उसके बाद इसका कोड लिखा, ये है सिंटेक्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देन इफ, देन कंडीशन 2, देन इसका कोड, नेक्स्ट कंडीशन 3। इसी तरीके से क्या करते हैं कि इसमें कंडीशन के अंदर कंडीशन होती है, तो ये हमारा हो जाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट।
तो इसके अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की बात। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इसमें हमें चेक करना है कि देखो इसमें हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट का डेटा है हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट के डेटा में हमें ये निकालना है कि जिस बच्चे के मार्क्स 80% से ज़्यादा और 80% से ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा मतलब कि 100% तक होंगे, उनकी ग्रेड हो जाएगी ए, और जिनके 70 to 80% के बीच में है उनकी ग्रेड हो जाएगी क्या, बी, और जिनके 60 to 70 है उनकी बी हो गई, देन 50 to 60 की सी। इस तरह की का हमें क्या करना है, एक डेटा तैयार करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिखा मार्क्स में, देखो मार्क्स के यहाँ पर एंटर करने के, वैल्यू को एंटर करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट तो होता है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर मार्क्स को लिख दे, अपलोड कर दे और वो डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू उठा ले। सेकंड है कि हम चाहते हैं कि यूजर से हमें वैल्यू लेनी है। तो लास्ट क्लास में क्या बताया था कि यूजर से वैल्यू लेने के लिए क्या करते हैं, हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। किसका, इनपुट फंक्शन का यूज। इनपुट के अंदर लिखा हमने एंटर मार्क्स, अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, हमने इनपुट फंक्शन का तो यूज कर दिया, बट अगर हम यहाँ पर डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग वैल्यू को लेगा। तो इसलिए हमें डेटा टाइप यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो भी हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसकी वैल्यू किस में होनी चाहिए, इंट में इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, हमें करना है इसमें नेस्टेड इफ का यूज। नेस्टेड इफ का यूज कैसे होगा, देखो हमने क्या लिखा, इफ, इसमें क्या करना है, मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है। अगर मार्क्स, जो मार्क्स अपलोड किए हैं वो क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे किससे, 80 से, लिख दिया, मार्क्स ग्रेटर देन होंगे 80 से, तो इसकी स्टेटमेंट यहां पर हम प्रिंट करा देंगे, क्या, स्टूडेंट का जो ग्रेड होगा वो होगा ए, ठीक है। ये कंडीशन हमने लिख दी। सेकंड हमें क्या लिखना है, इफ मार्क्स, मार्क्स क्या होंगे, लेस देन और इक्वल टू होंगे 80 से, एंड क्या होंगे, मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगे 70 से। अभी हमने ये कंडीशन लगाई है, ये कंडीशन लगाने के बाद हमें क्या प्रिंट कराना है कि ग्रेड होनी चाहिए क्या, बी प्लस। तो हम यहां पे क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे स्टूडेंट ग्रेड बी प्लस, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, थर्ड कंडीशन में ये करना है कि 60 और 70 के बीच में अगर बच्चे के मार्क्स होंगे तो बी होगा। तो इसमें नेक्स्ट कंडीशन हम लगाएंगे कि मार्क्स अगर लेस देन और इक्वल टू होंगे 70 के, एंड मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगे किसके, 60 के। तो प्रिंट क्या कराना है कि स्टूडेंट की जो ग्रेड है वो होगी बी। नेक्स्ट हमें 50 और 60 में ग्रेड करानी है सी, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लिखेंगे मार्क्स लेस देन और इक्वल टू होगा 60, एंड मार्क्स क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 50 के। तो प्रिंट करा के स्टूडेंट की ग्रेड हो गई सी, हमने लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रेड वगैरह यहां पर लिखते जाएंगे। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, देखो इफ की स्टेटमेंट खत्म हो गई, देन एक अलग स्टेटमेंट यहां पर आएगी। मानो कि हमने क्या किया, 50 और 40 तक भी कर लिया, ग्रेड रखी डी, तो ग्रेड डी तक आ गया। उसके बाद हम लिख देंगे एक कंडीशन कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो प्रिंट कर देगा कि स्टूडेंट फेल है, ठीक है। अभी जब हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस तैयार करेंगे। डेटाबेस में हम मार्क्स इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेनी है,
तो यूजर से वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम होंगे यूजर होगा वो यहाँ पर मार्क्स अपलोड करेगा। मानो किसी के 40 मार्क्स है, ठीक है, 40 मार्क्स हमने यहाँ पे डाल दिए। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, क्या मार्क्स 80 से ज्यादा है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो वो इसके अंदर एंटर नहीं करेगा। यहाँ पे देखेगा कि क्या मार्क्स 80 से कम है, हाँ 80 से कम है, बट 70 से ज्यादा है नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। और हमने यहाँ पे कौन से ऑपरेटर का यूज किया है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर करता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही हमारी वो पूरी कंडीशन ट्रू होगी, सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज कंडीशन हमारी ब्रेक हो जाएगी। वहीं से एंड ऑपरेटर में होता है दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारी कंडीशन वो ट्रू मानी जाएगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। तो अब इसमें ये कंडीशन तो ट्रू है बट ये फॉल्स है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करती है। अब यहाँ पे जाके चेक किया, यहाँ पे भी ये वाली कंडीशन ट्रू है बट ये फॉल्स है, तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा। यहाँ पे भी सेम है। नेक्स्ट अगर मैं यहीं पे लिख देती हूं मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 50 है एंड मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है 40 के, तो प्रिंट कर देंगे क्या कि स्टूडेंट की जो ग्रेड है वो होगी डी, और यहां पे लिख देंगे अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा कि स्टूडेंट फेल। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये 4 स्टेटमेंट फॉल्स। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे देखो मार्क्स 40 डाले, मार्क्स लेस देन 50 है, भाई लेस देन 50 है क्योंकि 40 है, एंड लिखा है मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अभी हमने यहाँ पे चेक किया कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन है 40 के, नहीं ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू है, बट हमने यहाँ पे साइन लगाया हुआ है इक्वल टू का भी। तो इसमें क्या होता है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इसमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू होगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई है, तो इफ के इस ब्लॉक में जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट ग्रेड डी, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा इसका स्टूडेंट ग्रेड डी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 30 मैंने यहाँ पे लिखा है, 30 में कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, स्टूडेंट फेल। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इसमें देखो जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, फर्स्ट क्या यूज होगा, इफ, देन एलिफ, एंड नेक्स्ट है हमारा एल्स। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर हमें मल्टीपल कंडीशन यूज करनी होती है तो हम इफ एलिफ का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पाइथन में जो पाइथन होता है इसमें स्विच स्टेटमेंट नहीं होती है, तो स्विच नहीं होती है तो इसमें केसेस वगैरह भी नहीं होते हैं, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, इसलिए हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, इफ एलिफ के अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो इफ एलिफ का सिंटेक्स होता है कि इफ के बाद क्या होगा, कंडीशन हमने यहां पे लिखी, ठीक है, और उसके बाद इफ का कोड हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। देन हम यहां पर क्या लिखेंगे, एलिफ लिख के सेकंड कंडीशन लिखेंगे, देन एलिफ का कोड हमने यहां पे लिखा, उसके बाद एल्स का कोड लिखेंगे। इसमें क्या होता है, देखो इसमें मल्टीपल कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई हमारे पास कंडीशन है, हमने लिखा 5 कि a की वैल्यू हमारी 5 है, और यहाँ पे हमने कंडीशन दी कि क्या a की वैल्यू ग्रेटर है 5 के, यहाँ पर एक कंडीशन हमने दी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो क्या होगा, एलिफ का हम यूज करेंगे और ये जंप कर देगा डायरेक्ट एलिफ पर। इसमें क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो एलिफ में जाएगा, और अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं हमने यहाँ पर ए की कोई वैल्यू यूजर से इनपुट कराई है और हमें वो चेक करनी है। यूजर से इनपुट कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, इंट देन इनपुट और यहां पर एंटर नंबर, हमने ये लिखा। उसके बाद हमें क्या अप्लाई करना है, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट हमें अप्लाई करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमने लिखा इफ, कंडीशन हमने लिखी ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमने कंडीशन लगाई क्या ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो हम प्रिंट करा देंगे कि ए जो है हमारा पॉजिटिव नंबर है। ए इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ही हमारे इफ ब्लॉक के अंदर जाएगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो हम क्या यूज करेंगे, एलिफ, ELIF। एलिफ के बाद हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि क्या ए लेस देन क्या है 0, ये सेकेंड कंडीशन थी। उसके बाद हमें क्या लिखना है, इसका कोड लिखना है। कोड में हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रिंट कराया क्या कि अगर ए से 0 से छोटी है ए की वैल्यू तो ए क्या होगा, ए इज नेगेटिव नंबर, ठीक है। अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, नहीं सेटिस्फाई कर रही है, तो वो जाएगा एल्स ब्लॉक के अंदर। एल्स में हमने क्या लिख दिया, एल्स में लिख दिया प्रिंट ए इज 0, ठीक है। अभी हमारा अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो इसमें आउटपुट में सबसे पहले क्या आएगा भाई, हमने इसको रन कराया, रन कराएंगे तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमने नहीं दी है, यहाँ पे यूजर वैल्यू को इनपुट कराएगा। मानो कि उसने वैल्यू करा दी 0, यहाँ पे 0 लिख दिया, तो यहाँ पे जाके फिर क्या होगा, फर्स्ट लाइन रन हो गई, उसके बाद सेकंड लाइन पर आएगा। इफ चेक करेगा क्या ए की वैल्यू ग्रेटर है 0 के, तो 0 है, बड़ी तो वैल्यू है नहीं, तो इस कंडीशन में ये नहीं जाएगा, इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, सेकंड ब्लॉक में आएगा, एलिफ में। एलिफ में चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू 0 से छोटी है। यहाँ देखिएगा कि ए की वैल्यू तो 0 है, छोटी नहीं है, तो ये इस ब्लॉक में भी नहीं जाएगा। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है, दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो किस में जाएगा, एल्स ब्लॉक में। और प्रिंट क्या करा देगा कि ए इज 0, यहां पर लिख देगा ए इज 0। तो ये होता है हमारा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का काम, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे लूप्स। लूप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।